68वां अध्याय। उत्तानपाद बोले, हे देव, गंगा नदी का अवतार किसने किया, यह सुनना चाहता हूँ। शिव जी बोले, याम्य दिशा में विंध्य नामक पर्वत है, वहाँ देवगण तप कर रहे थे। उन्होंने प्रार्थना की कि हे देव, गंगा को मुक्त करिए, हम विंध्य पर्वत पर नर्मदा तट पर तप सिद्धि करेंगे। उनके कहने से रुद्र ने अपने सिर से गंगा को मुक्त किया। तभी से देव नदी का उद्गम हुआ, जो कि मनुष्यों का कल्याण करने वाली है। जो इसके तट पर रहते हैं, इसमें स्नान करते हैं, इसके जल का आचमन करते हैं, वे अमर हो जाते हैं। यह देव नदी यहाँ शूलभेद कुंड में गिरी। उसके पश्चिम में प्राची और दक्षिण में सरस्वती है। स्वयं शिव ने देवशिला का निर्माण किया है। उस शिला पर स्नान कर पितरों और देवताओं का तर्पण करने से पितर तृप्त होते हैं और प्रलय काल तक तृप्त रहते हैं। यहाँ पर एक ब्राह्मण को भोजन कराने से असंख्य पुण्य लाभ होता है। उत्तानपाद बोले, हे देव, संसार में कितने प्रकार के दान प्रसिद्ध हैं, जिनसे मनुष्य निष्पाप हो जाता है, और देवशिला पर स्नान आदि का फल क्या है, यह सब विस्तार से कहिए। शिवजी बोले, प्राचीन काल में अत्यंत बलशाली चेदी नरेश वीरसेन हुआ। वह साक्षात धर्म की मूर्ति था। उसकी एक अत्यंत गुणवती कन्या थी। उसका विवाह करके राजा ने जब द्वादशाह यज्ञ का आयोजन किया, तब पुत्री का पति अकाल में ही मर गया। राजा इस समाचार से शोकाकुल होकर अपनी पत्नी से बोला कि यह पुत्री जवान है और जीवन भर वैधव्य नहीं रह सकेगी और निश्चित ही कुल में दोष लगाएगी। माता पिता की परस्पर वार्ता को सुनकर भानुमति बोली, ध्यान दीजिए पिताजी, आप विषाद न करें। आपका इस तरह लांछन लगाना ठीक नहीं। मैं आज से केश धारण नहीं करूंगी, मोटे वस्त्र पहनूंगी और पुराणोक्त व्रत करूंगी। अपने आप को कृष्ण करूंगी और कृष्ण भगवान की भक्ति करूंगी। यदि आपको उचित लगे तो मेरा यही मत है। भानुमति की बात सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और अनेक वृद्धों के साथ तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। उनके साथ सशस्त्र सैनिक, विद्वान पुरोहित, दासियों और पैदल सेना भी रक्षा के लिए गई। पिता के कथनानुसार वह नर्मदा तट पर गई। वहां पर शूलभेद कुंड पर स्थित गंगा के किनारे पर पूजा अर्चना करते हुए 12 वर्ष बिताए। फिर दक्षिणी किनारे पर स्थित प्रत्येक तीर्थ पर गई और वारुणी और देव नदी के संगम पर पहुंची। वहां पर ऋषियों से संकुलित आश्रम देखकर प्रणाम किया और बोली, हे ऋषियों, मैंने इस तीर्थ की बड़ी महिमा सुनी है। आप मुझे बताएं, इसका नाम चक्र तीर्थ कैसे पड़ा। ऋषि बोले, यहाँ पर भगवान शिव के कारण यह तीर्थ चक्र तीर्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस तीर्थ पर स्नान करके तर्पण करने से मुक्ति प्राप्त होती है। दूसरे दिन शूलभेद तीर्थ पर जाना चाहिए। वहां स्नान करने से 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तिल मिश्रित जल से 3 अंजलि तर्पण करने से 17 वर्ष तक पितर तृप्त रहते हैं। उसके बाद अगले दिन देवशिला पर जाना चाहिए, जहां पर देव ने स्वयं गंगा अवतार कराया था। वहां पूर्वोक्त विधि से स्नान, जल दान कर पिंड दान करने से 3 ऋणों से मुक्ति मिलती है। एकादशी को उपवास करके कृष्ण की भक्ति करते हुए रात्रि जागरण करे और पुराण कथा पढ़े, कृष्ण की पूजा करे। प्रातःकाल यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराए। चौथे दिन प्राची सरस्वती पर जाना चाहिए। वहां पर स्नान करके पितरों को तर्पण करे और श्राद्ध करे। पश्चात ब्राह्मणों की पूजा करे, इससे पितर तृप्त होते हैं। यह तीर्थ सर्वदेवमय है। यहाँ कोटि लिंग है। यहाँ त्रिकाल स्नान करने से वह 3 जन्म बाद मुक्त हो जाता है। विधवा स्त्री शिव जी का सायुज्य प्राप्त करती है। मुनियों के वचनानुसार भानुमति ने प्रतिदिन सावधानी पूर्वक स्नान किया। तीर्थ का प्रभाव जानकर सभी से बोली, हे ब्राह्मणों, पुरोहितों, मैं इस तीर्थ से नहीं हटूंगी। मेरे माता पिता से कहना कि आपकी पुत्री शूलभेद तीर्थ पर व्रत कर रही है। ऐसा कहकर भानुमति वहीं रुक गई और एकांतोपवास आदि विविध व्रत करने लगी। प्रतिदिन देवालय जाकर शिव जी का ध्यान करके ब्राह्मणों के पैर धोकर उन्हें भोजन कराती। इस प्रकार उसके 12 वर्ष बीत गए। शिव जी बोले, हे उत्तानपाद, अब मैं देवशिला का महात्मा बताता हूँ। हे राजन,
एक बार कोई वनचारी व्याध अपनी पत्नी के साथ दुर्भिक्ष पीड़ित होकर मांस के निमित्त वहां आया। उसे न तो वहां पशु पक्षी दिखे न ही फल आदि। वह चिंता करने लगा। इतने में उसे एक कुमुदनी युक्त सरोवर दिखा। उसे देख हर्षित होकर सबरी बोली, तुम भोजन के लिए कुमुद ले लो, देव पूजन के लिए इनकी बिक्री करेंगे, धर्मिष्ठ लोग इन्हें खरीदेंगे। पत्नी के वचन सुनकर भील ने कुमुद ले लिए। इसके बाद उसने आगे श्रीवृक्ष देखा, उससे पके हुए श्रीफल ले लिए। अपने पत्नी के साथ चैत्र शुक्ल एकादशी को वह शूलभेद तीर्थ पर पहुंचा। वहां देवशिला पर मंडप बनाया गया था। वहां बच्चे बूढ़े सब एकत्र हुए थे। आश्रमवासी ऋषिगण भी आए थे। जनता के कारण चलने को मार्ग भी नहीं बचा था। भीड़ को देखकर व्याध पत्नी सबरी से बोला, जाकर पूछो आज का स्नान का क्या कारण है? क्या सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि है या युग परिवर्तन हो रहा है? पति के वचन सुनकर सबरी स्त्रियों के बीच गई और पूछने लगी, आज कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, कौन सा पर्व है, लोग स्नान क्यों कर रहे हैं, मुझे बताओ। नारी बोली, आज सर्व पाप क्षयकारी एकादशी है। आज उपवास करने पर स्वर्ग प्राप्त होता है। यह बात सबरी ने अपने पति को बताई। यह सुनकर व्याध बोला, तुम भानुमति को कुमुद देकर भोजन कर लो। मैं सोचता हूँ कि मैंने अभी तक कोई पुण्य नहीं कमाया, इसलिए मैं उपवास करूँ। सबरी बोली, मैंने आपसे पहले कभी भोजन नहीं किया, तुम्हारे बाद बचा हुआ ही हमेशा खाया है। यह सुनकर व्याध ने तीर्थ पर जाकर स्नान किया और विष्णु की उपासना में देवशिला पर बैठ गया। भानुमति को कुमुद लिए हुए देखकर उसकी दासी पद्मा ने आश्चर्य से पूछा, आपको ये कुमुद कहाँ से मिले? वहीं से और भी लाने चाहिए। भानुमति की दासी ने सबरी के पास जाकर पुष्प और श्रीफल मांगे। सबरी बोली, अपनी रानी से कह दो कि मैं इस पुष्पों और फलों का कोई मूल्य नहीं लूंगी। दासी के वचन सुनकर रानी स्वयं गई और बोली, मूल्य लेकर पुष्प दे दो। व्याध बोला, हे देवी, मैं इनका मूल्य नहीं चाहता, आप बिना मूल्य के ही ले लें और विष्णु भगवान की पूजा करें। रानी बोली, मूल्य दिए बिना नहीं लूंगी। मैं इनका मूल्य 10 साढ़े 10 द्रोण धान्य देती हूँ और जो रत्न आदि स्वर्ण आदि है उसमें से जो चाहे ले लो। व्याध बोला, हे देवी, आज मुझे भोजन करना नहीं है, भगवत भक्ति के सिवाय आज मुझे कुछ भी नहीं करना है। रानी बोली, आपको अन्न का त्याग नहीं करना चाहिए, सब कुछ अन्न पर ही निर्भर है। मुझसे अन्न ले लो। सभी अरण्यवासी लोग और ऋषिगण तुमसे अन्न ले लेंगे। व्याध बोला, मैंने नियम ले लिया है, नियम सत्य पर प्रतिष्ठित हैं। सूर्य, चंद्र, समुद्र, वायु सब सत्य पर प्रतिष्ठित हैं। फसलें सत्य से ही पकती हैं और गाय सत्य से ही दूध देती हैं। यह पूरा विश्व सत्य पर आश्रित है, इसलिए सत्य का लोप नहीं करना चाहिए। मैं देव कार्य से भिन्न कोई कार्य नहीं करूँगा। हे रानी, आप पुष्प ले ले और विष्णु की पूजा करें। ब्राह्मण कहते हैं कि कुश, शाक, दूध, मत्स्य, गंध, पुष्प, दही, पृथ्वी, मांस, शय्या, आसन, वस्त्र और पानी लेने से मना नहीं करना चाहिए। रानी बोली, बगीचे के झरे हुए पुष्प बटोरना तो पुण्य ही है। घर में मैंने भी 4 प्रकार के पुष्प ग्रहण किए ही हैं। पुरोहित बोला, हे रानी, पुष्प लेकर विष्णु की पूजा करो। इस व्याध का उपकार हम किसी बहाने से बाद में कर देंगे। रानी का चित्त फूलों पर आ गया था। उसने फूल लेकर विष्णु की उपासना की, रात्रि जागरण किया, पुराण की कथा सुनी। सबर ने अपनी पत्नी से कहा, दीपक के लिए तेल की व्यवस्था करो। उसने भी दिया जलाकर रात्रि जागरण किया और विष्णु भगवान का स्मरण किया। प्रातःकाल लोगों को स्नान के लिए जाते देखा। कुछ लोग रुद्र कुंड पर तो कुछ लोग देव नदी पर, कुछ सरस्वती पर, कुछ चक्र तीर्थ पर स्नान कर रहे थे। स्नान करके सब लोग देवशिला पर आकर श्राद्ध कर रहे थे। यह देखकर सबर ने बिल्व के पिंड बनाए, भानुमति के पति के लिए पिंड दान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, हविष्य प्रसाद के लिए दही, शक्कर, मधु, घी, खीर, पकवान आदि से भोजन कराकर
ब्राह्मणों को दान दिया। इस तीर्थ पर कपिला गाय का दान पृथ्वी दान के बराबर होता है। उत्तानपाद बोले, हे देव, संसार में जो भी दान उत्तम माने जाते हैं उनके बारे में कहिए। शिव जी बोले, तिल का दान करने से अनुकूल संतान, दीपक दान से उत्तम नेत्र, भूमि दान से स्वर्ग, स्वर्ण देने से दीर्घायु, बैल देने से संपत्ति, गौदान से स्वर्ग, यान सैया देने से पत्नी, धान्य देने से शाश्वत सुख, ब्रह्मांड देने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इनमें ब्रह्मदान सर्वश्रेष्ठ है। जिस अभिप्राय से जो दान किया जाता है वही फल प्राप्त होता है। रानी के द्वारा दिए गए दान को देखकर सबर अपनी पत्नी सबरी से बोला। सबरी बोली, हे कल्याणी, मैंने ब्राह्मणों को की वाणी सुनी है जो धन, धर्म और शुभ फल देने वाली है। पूर्व जन्म के पापों को मैंने स्नान से दूर कर लिया है। इस जन्म में मैंने अनेक पाप किए हैं, जीवों को मारा है, पर्वत जलाए हैं, इससे मेरी आत्मा जल रही है। मेरा दारिद्र्य दूर नहीं हो रहा है, मैं अत्यंत दुखी हूँ। तुम अपने मायके जाओ, मैं तो भृगु तुंग पर जाकर कूदना चाहता हूँ। सबरी बोली, माता पुत्र से मुझे क्या प्रयोजन, स्वजनों और बांधवों से भी कोई प्रयोजन नहीं। आपकी जो गति है वही मेरी भी हो। पति के बिना स्त्री का जीना बहुत दोषों का कारण होता है। हे देव, आप पारणा करें जिससे व्रत पूर्ण हो और फिर आप जो चाहें सो करें। पत्नी के वचन सुनकर आनंद पूर्वक सबर ने श्रीफल ले जाकर भगवान को चढ़ाए। फिर सभी देवों को नमस्कार कर पारणा किया और वहीं पर चैत्र पूर्ण होने पर 3 दिन रुका। 59वां अध्याय 69वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, भानुमति ने ब्राह्मणों को भोजन कराया और बाद में बचा हुआ स्वयं खाया। तब पश्चात त्रयोदशी के दिन मार्कंडेय तड़ाग में स्नान कर गुहावासी महादेव के दर्शन कर अभिषेक किया और पंचामृत, दीप, धूप, नैवेद्य अर्पण किया। रात्रि जागरण कर पुराण कथा सुनी और प्रातः ब्राह्मणों को भोजन दान आदि कराकर जनता को भोजन कराया। चतुर्दशी को शंकर जी की पूजा की और कथा सुनाते हुए रात्रि बिताई। पूर्णिमा के दिन पद्मक पर्व, त्वाष्ट्र नक्षत्र, विष्णुवत संक्रांति, व्यतिपात योग, वृष्टि करण में दिया हुआ सब अक्षय होता है, यह बताया। इसके बाद भानुमति ब्राह्मणों के साथ शूलभेद तीर्थ गई। वहां कुंड पर व्याध को बैठे हुए देखा जो भृगु पर्वत की चोटी से गिरने जा रहा था। उसे देखकर रानी बोली, भानुमति बोली, हे महानुभाव, रुको और मेरी बात सुनो। आप अभी युवा हैं, आपको प्राण त्याग नहीं करना चाहिए। आपको क्या कष्ट है मुझे बताइए। व्याध बोला, हे देवी, मुझे कोई कष्ट नहीं है। यह मनुष्य जन्म बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। आज शुक्ल पक्ष की एकादशी है, मानो कोई सुंदरी पृथ्वी पर उतर आई हो। पत्नी से मैंने कहा कि हे कुमुद, भानुमति को दे दो और भोजन ग्रहण करो। मुझे भोजन नहीं करना, क्योंकि मैंने इस जन्म में कोई पुण्य नहीं किया। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे देवी, मुझे क्षमा करे। इतना कहकर उत्तरीय वस्त्र से स्वयं को पत्नी के साथ बांधकर विष्णु भगवान का स्मरण कर पर्वत से कूद पड़ा और गिरते ही दोनों मर गए। गिरने के 3 मुहूर्त के बाद वह सबर और सबरी दिव्य विमान में बैठकर रुद्रलोक चले गए। 70वां अध्याय। उत्तानपाद बोले, हे देव, सबर को स्वर्ग जाता हुआ देखा। भानुमति ने क्या किया उसका चरित्र बताने की कृपा करे। शिव जी बोले, वह रानी भानुमति कुछ क्षणों तक विचार करने के बाद कुंड का महात्म्य समझकर सभी ब्राह्मणों को बुलाकर दान देकर पितरों की पूजा कर चैत्र के एक पक्ष के बाद पर्वत शिखर पर गई और ब्राह्मणों को बुलाकर बोली, मेरे सौजन बंधु, मुझे क्षमा करे। ऐसा कह देना और कहना कि आपकी पुत्री शूल भेद पर तप करते हुए वहीं से गिरकर दिवंगत हो गई है। विप्रगण बोले, हम आपका संदेश आपके माता पिता को कह देंगे। फिर भानुमति पर्वत से कूद पड़ी, किंतु नीचे पहुंचने के पहले बीच में ही एक सुरांगना आई और बोली, हे बेटी, तुम दिव्य विमान में आरूढ़ होकर कैलाश पर्वत पर जाओ। और देखते ही देखते वह विमान
वह दिव्य विमान में बैठकर देवलोक चली गई। इस सूलभेद महात्मा को पढ़ने से 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई कैसा भी पापी हो, इसका पाठ करवाकर सुनवाकर जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके पितर तृप्त हो जाते हैं और आयुष्य बढ़ जाता है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, इसके बाद नर्मदा के उत्तर तट पर कपिलेश्वर तीर्थ जाना चाहिए। प्राचीन काल में विष्णु के अवतार कपिल मुनि हुए थे। उन्होंने इस तीर्थ की स्थापना की थी। कपिल मुनि ने सगर राजा के 60,000 पुत्रों को आधे क्षण में ही नष्ट कर दिया था। इस दोष पर विचार कर नर्मदा तट पर आए और घोर तप करने लगे और शंकर भगवान की स्थापना की। तभी से इस तीर्थ का नाम कपिलेश्वर तीर्थ पड़ा। यहाँ पर स्नान, ध्यान, तिलोदक दान करने से सिद्ध लोक प्राप्त होता है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, इसके बाद नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित संगम तीर्थ पर जाना चाहिए। यह 2 कोस की दूरी पर स्थित है। इस संगम का नाम मोक्ष संगम है। संगम पर 2 गुना पुण्य है। महानदी पर 4 गुना पुण्य मिलता है। इस प्रकार लोग मुक्ति रूपी फल की कामना करते हैं, इसलिए इस नदी का नाम मोक्ष नदी है। इस संगम पर स्नान, ध्यान, तिलोदक दान से पितर तृप्त होते हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, इसके बाद विमलेश्वर तीर्थ पर जाना चाहिए। यहाँ पर स्नान करने से विमलत्व प्राप्त होता है। प्राचीन काल में एक कपिल नाम का गोपाल हुआ। वह गायों को चराते हुए बहुत मारता था। एक बार एक गाय मार्ग छोड़कर चलने लगी, तब उसने दौड़ाकर उसे डंडे से मारा। वह गाय मूर्छित हो गई और मर गई। उसका बछड़ा घर में बिना दूध के मर गया। कुछ समय बाद ऐसा होने लगा कि जब वह सोता तो उसके मुंह से रंभा ध्वनि निकलती और नाक, कान, मुंह से कृमियां निकलती और पुनः वापस घुस जाती। एक दिन उसकी पत्नी रंभा शब्द को सुनकर जाग गई और चकित हुई। उसने दिया जलाया और अपने पति को कृमियों को देखा। इसके बाद उसने अपने पति को जगाया। जैसे ही वह जागा, वैसे ही कृमियां वापस घुस गई। उसकी पत्नी ने बताया कि वह कैसे रंभा शब्द सोते हुए बोलता है और कृमियां निकलती हैं। पत्नी की यह बात सुनकर वह बहुत दुखित हुआ और घर द्वार छोड़कर तीर्थाटन हेतु निकल पड़ा। यहाँ पर आकर उसने शिव जी की स्थापना की और 12 दिन का निराहार उपवास किया। वह जागरण करता हुआ त्रिसंध्या करता और मौन धारण कर बिल्व पत्र, अर्क और धतूरे से शिव जी की उपासना की। 13वें दिन रात्रि जागरण किया और स्नान करके जैसे ही पूजा की, तब तक शिव जी स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे वैश्य श्रेष्ठ, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। वैश्य बोला, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे समस्त छोटे बड़े पाप नष्ट करे, मुझे विमलत्व प्रदान करे और शाश्वत शिव भक्ति प्रदान करे और देहांत के बाद मैं आपका गढ़ बनूं। यहाँ पर आपके पूजन की सभी मनोकामनाएं पूरी हो। शिव जी बोले, हे वैश्य, तथास्तु, तुम निष्पाप होकर मेरे गढ़ बनोगे। मैं इस तीर्थ पर विमलेश्वर के रूप में स्थापित रहूँगा। इतना कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। वह वैश्य कुल काल पश्चात मर कर शिव जी का गढ़ बना। इस प्रकार विमलेश्वर तीर्थ की उत्पत्ति हुई। इस तीर्थ पर स्नान करने से व्यक्ति विमल हो जाता है। शिव जी की पूजा करके शिव लोक जाता है। जो यहाँ पर तिलोदक से पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर परम तृप्ति प्राप्त करते हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, इसके बाद मोक्ष नदी के कोश त्रय के मध्य स्थित होने से बने उलुक ह्रद के बारे में बताता हूँ। रेवा नदी के दक्षिण तट पर 3 कोसों के मध्य में गौर ग्राम के समीप में उलुक ह्रद स्थित है। प्राचीन काल में यह चिरजीवी उलुक रात्रि भ्रमण करता हुआ रेवा नदी के तट पर रहता था। वह रात में कौओं को मार कर खाता था। इस प्रकार उसे सैकड़ों वर्ष बीत गए। एक बार कौओं ने बिल में सोते हुए उल्लू को देखा। उनमें से बूढ़े कौवे ने उल्लू को मारने की योजना बनाई और लकड़ी के टुकड़े लाकर उस बिल में भर दिए और आग लगा दी। इस प्रकार उल्लू को मर गया समझकर कौवे चले गए। रात्रि बीतने पर और आग बुझ जाने पर जले हुए पंख वाला वह उल्लू प्यास से पीड़ित होकर रेवा नदी में लुढ़क गया और मर गया।
उसके मांस को मछलियों ने खा लिया और हड्डियां नर्मदा नदी के किनारे आ लगी। इस प्रकार नर्मदा के प्रभाव से उल्लू अगले जन्म में काशी का राजा हुआ और उसे पिछले जन्म का ज्ञान भी हुआ। वह नर्मदा नदी के प्रवाह को स्मरण करता रहा। इस प्रकार उल्लुक तीर्थ की उत्पत्ति हुई। इसी को गृध्र ह्रद भी कहते हैं। यहाँ स्नान करने से राज्य प्राप्त होता है। जो यहाँ श्राद्ध करता है उनके पितर 1000 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। मार्कंडे ऋषि बोले, उल्लुक तीर्थ के बाद विमलेश्वर से आधा कोस दूरी पर रेवा नदी के उत्तरी तट पर स्थित पुष्करणी पर जाना चाहिए। इस पुष्करणी में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। सूर्य ग्रहण पर धन धान्य का दान ब्राह्मणों को देना चाहिए। 13 दिन तक ऐसा करने पर उसका धन धान्य 13 गुना हो जाता है। तिलोदक से पितरों को 12 दिन तक तर्पण करने से पितर तृप्त होते हैं। जो व्यक्ति दूध दही शहद से श्राद्ध करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यहाँ पर सूर्य की पूजा करने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है।